हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 7 का 16वां पाठ, और जिसका नाम है भोर और बरखा। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है वो हमारी जो कवित्री हैं वो हैं मीराबाई जी। और मीराबाई जी के जो ये पद हैं हमारे, ये बहुत प्यारे से पद हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। तो मीराबाई ने इसमें कृष्ण जी के बारे का ही उल्लेख किया है कि यहाँ पर उन्होंने क्या है कि इन पद के माध्यम से जो हमारा पाठ है भोर और बरखा कृष्ण जी के ऊपर है कि कृष्ण जी, मीराबाई जो हैं उनके द्वारा रचित है। और वो भोर के समय कृष्ण जी को नींद से जगाने के लिए उन्होंने नींद से जगाने वाले समय का उल्लेख इन पदों के माध्यम से अपने किया है कि वो कैसे कृष्ण भगवान को नींद से जगाने का उल्लेख कर रही हैं इसमें। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसके आपको कठिन शब्द बता देती हूँ कि इसमें कठिन शब्द जो आए हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कठिन शब्द आए हैं हमारे। पहला शब्द आया है ललना, यानी ललना कहते हैं बच्चे को। ललना कहा है यहाँ, प्यारा बच्चा छोटा बच्चे के लिए आता है ललना। ब्रज भाषा है। मीराबाई के जो पद हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, तीनों भाषाओं के की मिश्रित होते हैं। उनके पदों में तीनों भाषाओं का उल्लेख होता है, जिसमें ब्रज भाषा भी होती है, खड़ी बोली भी होती है और राजस्थानी बोली भी भाषा भी होती है मीराबाई के सभी पदों में। और भोर कहते हैं बच्चों सुबह को, रजनी कहते हैं रात को, किबारे यानी दरवाजे, मथत यानी मथना, किसी भी जैसे दही मथते ना, बिलोना, मथना, सुनियत यानी सुनना, सुर कहते हैं देवता को, नर कहते हैं बच्चों मनुष्य को। फिर शब्द आया है ठाड़े, ठाड़े कहते हैं खड़े रहने को, द्वारे कहते हैं दरवाजे को। फिर आया है ग्वालवाल, जो ग्वाले होते थे उनके बच्चों के लिए शब्द आया है ग्वालवाल। फिर शब्द आया इसमें कुलाहल यानी शोर, शब्द यानी शब्द, उचारे, उचारे मतलब बोलना, बोले, लीनी, लय, गौवन गायों के लिए आया है, रखवारे, रखवाले, रखवारे शब्द आया ब्रजभाषा का है, रखबाले जो रखवाले होते हैं उनके लिए रखवारे शब्द आया, शरण यानी शरण को कहते हैं, आया, आए, और शब्द आया तारे यानी उद्धार करो। तारे मतलब तारना किसी चीज को कहते हैं ना कि हमें भी तारो, यानी उद्धार करो। तो चलो पद शुरू करती हूँ मैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किबारे। यहाँ हमारी जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, बंसी वाले ललना यानी प्यारे बच्चे बंसी वाले, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि क्या हो गई है, भोर हो चुकी है, अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, मतलब रात बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किबारे यानी सबके दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, जो गोपियां हैं वो दही को मथने लगी हैं, क्योंकि मथना कहते हैं दही बिलोना, गोपियों ने दही को बिलोना शुरू कर दिया है। हे बंसी वारे अब तुम जाग जाओ, कंगना के झनकारे यानी उनके जो कंगन हैं, जब वो हम दही को ऐसे करके चलाते हैं बच्चों, तो दही के जो चूड़ियां होती हैं गोपियों के कंगनों की जो खनखनाहट है उसकी आवाज आने लगी, यानी दो गोपियों ने दही को बिलोना शुरू कर दिया है। तो हे बंसी वारे ललना, भोर हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। फिर आगे है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, मतलब ग्वाल बाल जो हैं वो सब कोलाहल कर रहे हैं। गोपी दही मथा सुनियत है कंगना की जन, उठो लाल जी भोर भई, अरे लाला अब तो तुम उठ जाओ, क्योंकि सुबह हो चुकी है। सुर नर ठाड़े द्वारे, जो मनुष्य हैं और जो देवता हैं वो द्वार पर खड़े हैं, देवता और मनुष्य भी जाग चुके हैं, वो भी द्वारों पर खड़े हैं। और अब तो तुम ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, बाल जो तुम्हारे दोस्त है मतलब सखा हैं ग्वाल बाल, वो बाहर अपनी गायों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उनका शोर भी सुनाई देने लगा है, क्योंकि जो ग्वाल बाल होते थे वो सारे अपनी गैयाओं को चराने के लिए लेके जाते थे सुबह सुबह। तो वो कह रही हैं कि अब तो ग्वाल बाल का शोर भी सुनाई देने लगा है, उनके भी शोर आ रहा है, क्योंकि वो अपनी गायों को लेके जा रहे हैं, सब करत कुलाहल,
वो अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं। उसका शोर भी सुनाई दे रहा है, जय 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 शब्द उचारे, मतलब उन सबके शब्द भी सुनाई दे रहे हैं, सब उनके शब्द भी हमें सुनाई दे रहे हैं और वो सब शोर मचा रहे हैं। तो हे वो सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, ये ना जय जय शब्द उचारे, वो सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। हे बंसी वारे ललना, अब तो तुम जाग जाओ। तो यहाँ पर फिर आगे है ग्वाल, ये तो हो गया ना, ग्वाल वाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, मतलब सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सब इन शब्द, इनका शोर सुनाई आ रहा है, तुम्हारी जय जयकार के जो शब्द हैं और जो ग्वाल वाल है उन सबका कोलाहल शोर सुनाई आ रहा है। हे बंसी वारे, अब तो तुम जाग जाओ। ये कृष्ण भगवान के लिए कह रही हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। मतलब वो कहती है माखन रोटी हाथ महलीनी, जो ग्वाल वाले उन सब ने जो रोटी और माखन है वो हाथ में ले लिया है, बांध लिया है गौवन के रखवारे। गौवन के रखवारे कौन है? गायों को जो रखते हैं, गायों की देखभाल करने वाले, यानी जो गायों की देखभाल करने वाले हैं वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबने क्या है, गौओं की रक्षा करने वाले, हे मेरे गिरधर नागर, तुम गाय की रक्षा करते हो, हे मेरे गिरधारी। सब लोगों ने, मतलब तुम्हारे लिए, मीरा जी कहती है कि माखन रोटी को हाथ में लेकर वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये है ना कि ग्वाल वाल, ये माखन रोटी हाथ मलिनी, वो सब माखन और रोटियों को लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सब गाय चराने जाते थे और कृष्ण भगवान भी जाते थे उनके साथ, क्योंकि सारे मित्र थे, सखा थे एक दूसरे के। तो वो कहते हैं उन्होंने माखन रोटी हाथ में ले ली है, वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे बंसी वारे, अब तो तुम जाग जाओ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। हे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर, हे मेरी रक्षा करने वाले, आप शरण में आए हुए को तारते हो, यदि उनका उद्धार करते हो। जो आपकी शरण में आता है तो वो सब आपकी शरण में आए हैं, उन सभी का उद्धार करो हे प्रभु, क्योंकि वो सभी उनकी रक्षा करने वाले। हे मेरे गिरधर नागर, यहाँ पे शब्द है प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। हे प्रभु, आप मेरे, आप जो लोग आपकी शरण में आए हैं, आप उन सभी का उद्धार करते हो, तो आप उन सब का उद्धार करो। आप अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों का उद्धार करो। तो वो उनसे विनती भी कर रही हैं और कितना प्यारा सा उन्होंने भोर का वर्णन किया है। ये सुबह के समय का कृष्ण भगवान को, यानी बंसी वाले को जगाते हुए जो उन्होंने ये पद लिखा है, बहुत प्यारा सा वर्णन किया है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, इससे आगे का पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।